को रोटेट करना है। क्या करना है, उसको रोटेट करना है। जो स्क्रू है उसको कैसे रखना है पहले ये देख लो। स्क्रू को इस तरीके से रखो कि वो जो आपके ए और बी वेक्टर है ना, जो ए और बी दो वेक्टर जिसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो ए और बी की प्लेन में रखना उसको। जैसे यहाँ पे ए और बी किस प्लेन में है, पेपर की प्लेन में है, तो उसको ए और बी के ऐसे परपेंडिकुलर रख लेना है। जिस प्लेन में ए और बी हैं उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखना स्क्रू को, और उसको रोटेट करना है। रोटेट कहाँ से क्या करना है, इसको रोटेट करना है इस तरीके से रोटेट करना है कि ये ए से बी की तरफ जाए। पहले वेक्टर से रोटेट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ऐसे रोटेट करना है कि ये जैसे मैं यहाँ ऐसे रोटेट कर रहा हूं इसको, तो ए से बी की तरफ जाए, ए से बी की तरफ जाए। तो जो आपका जो स्क्रू होता है भाई, आप स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे तो स्क्रू तो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा ना, स्क्रू तो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जिस तरफ आपका स्क्रू मतलब डिस्प्लेस होगा, जिस तरफ वो मूव करेगा, उसको बोलेंगे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप यूज मत करना, आप यूज करना राइट हैंड रूल को। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे भी दो वेराइटी हैं। एक वेराइटी तो ये थी हमारी ए क्रॉस बी की, कि दो वेक्टर हैं आपके पास, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर देखो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है, जब आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता हो, या आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, ये रूल यूज करना है। और दोनों के बीच में अगर आपको एंगल पता हो, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच का अगर एंगल पता हो, तब आपको ये रूल, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर मान लो आपको इस प्रकार इस फॉर्म में दे रखा है ए और बी, यहाँ पे मान लो सेकंड टाइप की बात कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही वेक्टर बी भी आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे दे रखा है आपको कंपोनेंट की फॉर्म में। आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो आपका जो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालना आपको। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इनके बीच में एंगल नहीं गिवन है, हमें नहीं पता इनके बीच में एंगल क्या है। तो अगर आपके दोनों वेक्टर के बीच में एंगल गिवन नहीं है तो आप ये फॉर्मूला मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे करने का रूल है कि यहाँ पे ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली, मैट्रिक्स और या डिटर्मिनेट आगे पढ़ोगे आप 12th क्लास में, मैट्रिक्स डिटर्मिनेट, मतलब ये आपने एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहले रो के अंदर, पहले रो में क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसे लिख लेना उसको। फिर सेकंड रो में आपको क्या लिखना है, जो आपका पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर आपका ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, तो यहाँ पे पहला वेक्टर का आई वाला कोफिशिएंट, आई के नीचे पहले वेक्टर का आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे पहले वेक्टर का जे का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए वाई, और ये हो जाएगा ए जेड। ठीक है, फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने ऐसे ही, बी एक्स बी वाई और बी जेड, ऐसे लिखने आपको। फिर इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व ऐसे करते हैं कि यहाँ पे इसमें पहले इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर। अब इस पहला आपका जो एलिमेंट है वो ये है, इस एलिमेंट को देखो। अब जब आप इस एलिमेंट को देखोगे ना भाई, आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे मैंने पहला एलिमेंट लिख लिया आई कैप, पहला एलिमेंट आई कैप हो गया। तो अगर आपने आई कैप लिखा ना, तो आप इस कॉलम को भूल जाओ और इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ। तो अपने पास कितने एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बच गए आपके पास, 4 एलिमेंट बच गए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी जेड, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। फिर माइनस का साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दिया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, ए टू बी वाई, ए टू बी वाई। ठीक है, फिर इसका काम हो गया खत्म, आई का काम खत्म हो गया। अब किसकी बारी आ गई, जे की बारी आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें ऐसे ब्रैकेट लगा के जे लिखना है, जे। ठीक है, लेकिन इनके बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है। जब आप जे लिखोगे ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, अब ऐसे ही जे के साथ करना है। अब जे की बारी आ गई ना, तो जे का ये कॉलम भूल जाओ
और ये रो भूल जाओ, ये जे वाला कॉलम भूल जाओ और ये जे वाला रो भूल जाओ। मतलब जिसमें ये एलिमेंट आएगा ना वो कॉलम और वो रो आपको छोड़ देना है। तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए। अब ये 4 एलिमेंट बच गए तो इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब माइनस का साइन लगाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या है, यहाँ पे है बी एक्स, तो बी एक्स इंटू ए जेड, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी तीसरे की बारी आ गई के कैप। तो यहाँ पे जब के कैप लिखेंगे ना तो प्लस का साइन लगाएंगे। ये आपकी ब्रैकेट स्टार्ट करो और यहाँ पे लिख दो के कैप। ठीक है, अब इसमें के कैप की बारी आ गई, तो ये एलिमेंट के कैप जिस रो में है उसको भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ। तो अब बच गया अपने पास ये 4 एलिमेंट। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, ए एक्स इंटू बी वाई, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए वाई बी एक्स, ऐसे करना है। तो ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया कंपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है तो आप ये वाला रूल लगाओ, इससे आपका सीधा ए क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो। इस फॉर्मूले से आपको ये मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप, ए इंटू बी साइन थीटा करके, फिर आपको ये एन कैप, ये जो डायरेक्शन बता रहा है ना आपको वेक्टर, ये आपको निकालना पड़ेगा राइट हैंड रूल लगा के। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं क्रॉस प्रोडक्ट के और डॉट प्रोडक्ट के। ओके, थैंक यू।